Hello students, I welcome you all to my channel Knowledge of Accounts. My today's video is also for class 11 and this is the further part of ledger only. So in my last video I discussed with you people how to post the journal entries and also the balancing of ledger accounts. But today I am discussing how to post the compound entries. You know the meaning of compound entries? When 2 or 3 heads are coming in debit or in credit. Okay, so how you will post them, that today I am going to discuss. So today your ledger part will finish. So let's start without wasting time. So ये ledger से ही है how to post the compound entries. Compound entries in which in debit or in credit more than one heads are there. तो अब हम उस एंट्री को क्या बोल देते हैं? कंपाउंड एंट्री. यानी किसी भी एंट्री के अंदर अगर डेबिट में या क्रेडिट में एक से ज्यादा हेड्स हैं तो आप उस एंट्री को क्या बोलते हैं? कंपाउंड एंट्री. अब उनको पोस्ट कैसे करना है? बिकॉज स्टूडेंट्स में फेस डिफिकल्टी इन पोस्टिंग द कंपाउंड एंट्रीज. सिंपल एंट्रीज तो समझ में आ गया आप लोगों को कैसे पोस्ट करनी है. सो टुडे आई एम टेकिंग दिस टॉपिक. सो मैंने यहाँ कुछ एंट्रीज लिखी है बिकॉज बिना जनरल एंट्रीज के आप लेजर अकाउंट बना ही नहीं सकते. सो फॉर दिस आई हैव टू मेक द जनरल एंट्रीज ऑल्सो. सो दो इट इज नॉट इन फॉर्मेट, ये फॉर्मेट में नहीं बनाया, मैंने ऐसे ही लिखा है. सो जस्ट सी नाउ, फर्स्ट एंट्री है आपकी परचेजेस टू सोहन. ओके, परचेजेस टू सोहन अकाउंट. अब हमने यहाँ पे कौन सा अकाउंट बनाया? हमने सोहन और राकेश, मैंने दो अकाउंट्स में ये समझाने की कोशिश की है. सो फर्स्ट मैंने लिया सोहन्स अकाउंट. इन सोहन्स अकाउंट इट इज रिटन परचेजेस टू सोहन. सो परचेजेस टू सोहन. परचेजेस कहाँ आ गया आपका? क्रेडिट में आएगा बिकॉज वहां वो डेबिट में है तो यहाँ वो क्रेडिट में आ जाएगा. और इसको अगर आप दूसरे तरीके से बोले, सोहन इज इन टू एंड परचेजेस इज विदाउट टू. अगर विदाउट टू है तो वो आपका क्रेडिट में आता है बाय के साथ. क्लियर है ना? ये भी मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को बता चुकी हूँ. इन द डेबिट यू राइट द एंट्रीज विद द वर्ड टू एंड इन द क्रेडिट यू राइट द एंट्रीज विद द वर्ड बाय. है ना? तो वो आप बाय से लिखते हैं. तो आपने लिखा बाय परचेजेस. अब वो कितने हैं? 55,000. ये हमने एंट्री कर दी. इसके बाद हमारी एंट्री है राकेश टू सेल्स. फिर हमने कौन सा अकाउंट लिया? राकेश अकाउंट. ओके, राकेश अकाउंट बनाते समय आपको क्या करना है? इसमें क्या लिखा है? राकेश टू सेल्स. सो राकेश टू सेल्स. ऑल्दो मैंने डेट नहीं लिखी है बिकॉज यहाँ डेट का कॉलम मैंने नहीं बनाया है, बट यू विल राइट द डेट ऑल्सो वेन यू आर पासिंग और पोस्टिंग द एंट्रीज. ये पासिंग द एंट्रीज, दिस इज पोस्टिंग द एंट्रीज. ओके, सो टू सेल्स. सो इट इज राकेश टू सेल्स. सो राकेश टू सेल्स, क्योंकि सेल्स के साथ टू है. राकेश का हम अकाउंट बना रहे हैं. राकेश के अकाउंट में राकेश का नाम तो नहीं आएगा तो हम दूसरा हेड लेंगे. ओके, क्लियर हो गया? तो दूसरा हेड क्या है? सेल्स. सो यू विल राइट टू सेल्स. अब आता है हमारा नेक्स्ट हेड. जब हमने सोहन को पेमेंट करी, ओके, पहले हमने उससे परचेज किया ऑन क्रेडिट. ये सबको मालूम होगा ये कौन सी एंट्री है? ये क्रेडिट परचेज की एंट्री है. अब जब हमने उसको पेमेंट करी बाद में, ही इज आवर क्रेडिटर एंड वी आर मेकिंग द पेमेंट. सो हमने क्या करा? सोहन टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव. अगर उसने हमें कुछ डिस्काउंट दिया तो वो हमारे लिए वो क्या बन जाएगा? डिस्काउंट रिसीव्ड. सो यू विल राइट टू कैश एंड टू डिस्काउंट रिसीव. सोहन आपका डेबिट में एक ही हेड है, क्रेडिट में आपके दो हेड्स हैं, टू कैश एंड टू डिस्काउंट रिसीव. तो इनको आप कहाँ लेके आ जाएंगे? इस तरफ. टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव दोनों आ जाएंगे क्योंकि सोहन इज सेम फॉर बोथ द हेड्स. सोहन तो एक है और वो दोनों के लिए है, कैश के लिए भी और डिस्काउंट के लिए भी. सो यू विल राइट टू कैश एंड टू डिस्काउंट रिसीव. कैश कितना है? 53,000. डिस्काउंट कितना है? 2,000. ओके, ये देखिए यहाँ पर देखिए 53 एंड 2 टोटल मिला के 55 सोहन के अकाउंट से. क्लियर हो गया? सो हमने ले लिया 53,000 एंड 2,000. नो कंफ्यूजन. इसके बाद हमारी नेक्स्ट एंट्री है कौन सी? राकेश से जब हमें पेमेंट रिसीव हुई, बिकॉज हमने उसको क्या किया था? क्रेडिट सेल किया था. ओके, दिस इज द एंट्री ऑफ क्रेडिट सेल. राकेश टू सेल्स. अगर आपकी कैश सेल होती है तो आपकी एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स. अगर आप चेक से पेमेंट रिसीव करते हैं, यू राइट बैंक अकाउंट टू सेल्स. तो अब हमने क्या करा? राकेश का नाम लिखा, दैट मीन्स इट इज द क्रेडिट सेल. अब क्रेडिट सेल में जब उसने हमें पेमेंट करी, यानी एट दैट टाइम व्हेन ही मेड अस द पेमेंट और वी हैव रिसीव्ड द पेमेंट, व्हाट वी विल राइट? कैश अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू राकेश अकाउंट. ओके, उसने हमें कैश दिया, हमने उसको डिस्काउंट अलाउ किया, तो डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए एक्सपेंस है, हमने उसको डेबिट किया टू राकेश अकाउंट. ये एंट्री हो गई. अब इस एंट्री को हम यहाँ पोस्ट करते हैं.
अब आप देखिए राकेश किस में आ रहा है, 2 में। आप कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, राकेश। राकेश अगर 2 में है तो बाकी दोनों हेड्स कहाँ जाएंगे, बाय में जाएंगे। क्लियर है, इसको ऐसे भी जज कर सकते हैं। मैं बहुत इजी तरीके से आप लोग को समझा रही हूँ सो दैट आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए और आप अच्छे से इनको पोस्ट कर सकें। नाउ बाय कैश अकाउंट 72,000, बाय डिस्काउंट अलाउड दैट इज 3,000 और टोटल आपका 75,000 जो कि सेल हुई थी। 75,000 की टोटल सेल्स थी, जिसमें से उसने 72,000 हमें पे किया, 3,000 हमने उसको डिस्काउंट अलाउ कर दिया। तो दोनों हेड्स एक साथ आप दिखा लेंगे ऑन द सेम डेट। इसके बाद हमारी नेक्स्ट एंट्री है कौन सी, हमने ये वाली भी ले ली, ये एंट्री ले ली, ये वाली भी ले ली, ये ले ली, एंड देन दिस ऑल्सो वी हैव टेकन। नाउ द नेक्स्ट एंट्री इज योर परचेजेस टू सोहन। ओके, अब सोहन से फिर से हमने दोबारा परचेज किया, क्योंकि एक साल में हम कई बार परचेज करते हैं। इट इज नॉट दैट कि ओनली वन टाइम वी हैव टू मेक द परचेजेस। सो अब हमने दूसरी बार परचेज किया तो हमारी एंट्री क्या बनी, परचेजेस टू सोहन अकाउंट। सो परचेजेस टू सोहन, परचेजेस टू सोहन, सोहन इज अबव, सो आपने क्या लिखना है, बाय में लिखना है, क्योंकि सोहन 2 में है तो दूसरा वाला हेड बाय में आ जाएगा। क्लियर है, बाय परचेजेस 20,000। ओके, एंड द नेक्स्ट एंट्री इज योर राकेश अकाउंट टू सेल्स। अब अगेन राकेश को हमने फिर से सेल करी तो हमारी एंट्री क्या आ जाएगी, टू सेल्स। अगेन राकेश टू सेल्स, दिस एंट्री व्हेन विल टेक राकेश टू सेल्स, तो राकेश का अकाउंट बना रहे हैं हम, टू सेल्स लिखेंगे 25,000। ओके, सो ये यहां तक तो हो गई पोस्टिंग आपकी। अब आप क्या करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे। सो मैं ये पार्ट भी दोबारा से डिस्कस कर रही हूँ सो दैट आप लोगों को समझ आ जाए आप बैलेंसिंग कैसे करते हैं। आपने क्या करा, डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल किया, तो आपने पहले लिया 55,000 एंड 20,000, 75,000, और यहां पर आपका आ रहा था सिर्फ 53 एंड 2, ये दो हेड्स थे आपके। ओके, तो कितना बना, 55,000। तो बाकी बचा हुआ 20,000 आपका क्या कहलाएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन। क्लियर हो गया, क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा था, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन द टोटल ऑन बोथ द साइड, दैट इज 75, एंड आफ्टर दैट उसमें से जो ऊपर का टोटल था उसको डिडक्ट किया, एंड देन वी कैन शो द बैलेंस एज टू बैलेंस कैरिड डाउन। क्लियर है, सो 20,000 बैलेंस बच गया, दैट मीन्स अभी हमने उसको 20,000 और पे करना है। क्लियर होगी ना ये बात, ठीक है। नाउ सेल्स वाली, इसके अंदर राकेश का अकाउंट अब हम टोटल कर लेते हैं। सो आप देखेंगे इसमें डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, 75 एंड 25, इट इज 1 लाख। ओके, एंड क्रेडिट साइड में आपके कौन सी एंट्रीज है, 72 एंड 3 ओनली, ये मैंने बैलेंस शो किया है ना। तो 72 एंड 3, 75 इज द टोटल। सो 1 लाख में से 75 लेस किए तो आपके पास क्या बचा बैलेंस, 25,000। सो यू विल राइट बाय बैलेंस कैरिड डाउन 25,000। ओके, इन दिस मैनर यू विल मेक द बैलेंसिंग। क्लियर है, डेबिट साइड का टोटल किया, क्रेडिट का टोटल किया, जो टोटल एक्सीड हुआ वो दोनों तरफ दिखा दिया, एंड जो साइड आपकी लेस है उस तरफ आपने बैलेंस दिखा देना। क्लियर है, सो बाय बैलेंस कैरिड डाउन, यहां पर आया आपका टू बैलेंस कैरिड डाउन, यहां आया बाय बैलेंस कैरिड डाउन। सो होप मैंने ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर कर दिया है, द posting of compound entries also, and again I have discussed the balancing also, so that you should have no confusion in balancing the accounts. So students, see you in my next video. Till then, bye bye. Hope you like the video.